वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत चीनी की सप्लाई और कीमत के कंट्रोल से मुतालिक इजलास आवाम को अशिया की अर्जा नरखों पर फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से सख्त इक़दाम की हिदायत। अशिया की कीमतें कंट्रोल करने के हवाले से कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। हुकूमती इक़दाम से चीनी की स्मगलिंग के खात्मे में मदद मिली। मौलाना हामिदुल हक पर होने वाले खुदकश हमले की तहकीकात का दायरा पेशावर तक वसी कर दिया गया। दारुल उलूम हक्कानिया में दहशतगर्दी के वाक़े की तहकीकात में दर्जनों ट्रांसपोर्टर्स भी शामिल तफ्तीश। पेशावर, नौशहरा समेत मुख्तलिफ इलाकों से लोकल गाड़ियों और मुख्तलिफ गाड़ियों के मालिकान और ड्राइवर से भी तहकीकात की जा रही हैं। मुख्तलिफ मकामात पर लगने वाले खुफिया कैमरों की रिकॉर्डिंग भी हासिल कर ली गई। $7 अरब के बेल आउट पैकेज के तहत $1 अरब की अगली किस्त का मामला। IMF का जायजा मिशन मुज़ाकरात के लिए कल इस्लामाबाद पहुंचेगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 4 से 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत न हुआ तो पाकिस्तान 2 साल में मौशी बहरान से निकल जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि माइनॉरिटी कार्ड समेत दीगर प्रोग्राम्स का मकसद आसानी फराहम करना है। महंगाई की रफ्तार 38 से 40% थी, इसे हम 3 से 4% किया। सिर्फ मीडिया का चौथा सतून ही मुल्क को आगे लेकर चलेगा। मुखालिफिन को कारकर्दगी के खिलाफ कोई नुक्ता नहीं मिलता तो सरकारी इश्तेहारात को इशू बनाने की कोशिश करते हैं। कौम इत्तेहाद का मुजाहरा करे, कौम पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए दुआ करे। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का तकरीब से खिताब। कहा कि पाक फौज सरहदों पर दहशतगर्दों से लड़ रही है। सरहदों पर हमारा दिफा करने वाली अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआ करें। सहूलत नहीं है, कोई तरीकाकार नहीं है, कोई कानून नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। जो इन्होंने रेट लिखे हैं इस रेट के मुताबिक तो कोई चीज़ नहीं मिल रही। रमजान आने से पहले ही इनके चीनी पर 30-35 रुपये बढ़ा दिए। कोई चीज़ ऐसी नहीं बची जो डबल हो गई हो। फ्रूट हो, सब्जियां हो, या दालें या आटा या घी या तेल, कोई भी चीज़ हो। तो एक फल की आम कीमत ये 4 दिन पहले 80 रुपये किलो था, अभी ये भाई कह रहे हैं 150 रुपये किलो है। नेकियां कमाने के महीने को नाजायज मुनाफाखोरों ने लूट खसूट का सीजन बना दिया। अशया खुरनोश की कीमतों में मनमाना इजाफा। गोश्त, अंडों, सब्जी, फलों की कीमतें आसमान पर। कराची, रावलपिंडी की तरह पेशावर में माह रमज़ान में गैस की लोड शेडिंग जारी है। पेशावर के मुख्तलिफ शहरी इलाकों में 16 से 18 घंटों की लोड शेडिंग से शहरियों की सहरी और अफ्तारी का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। तमाम शहरों में फल गरीब की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे भर में महंगाई के सदेबाब के लिए मौसर और जामी क्रैकडाउन का हुक्म। सरकारी रेट लिस्ट नुमाया आवेजा करने का हुक्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास हुआ। उन्होंने तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को गराफरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की हिदायत की। कल बैंक अवाम से लेन देन के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बैंकों में ज़कात कटौती के लिए तातील होगी। स्टेट बैंक के एलामिये में कहा गया है कि तमाम मुलाजमीन मामूल के मुताबिक काम के लिए दफ्तर में होंगे। सेविंग अकाउंट में 1,79,689 रुपये या उससे ज़ायद रकम हुई तो ज़कात कटौती होगी।
पहले ही रोजे पर सिस्टम बैठ गया कि इलेक्ट्रिक की नाहली के बायस रमजान में कराची वालों को पानी के बहरान का सामना। पपरी पंपिंग स्टेशन पर अचानक बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, पानी की पंपिंग बंद। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक शहर को 145 MGD पानी की कमी का सामना होगा। लांडी, कोरंगी, शाह फैसल, बिन कासिम और DHA मुतासिर होंगे। कमिश्नर कराची की कि इलेक्ट्रिक और सुई गैस कंपनी को माह रमजान में सहरी और इफ्तार के औकात में बिजली और सुई गैस की लोड शेडिंग से गुरेज करने की हिदायत। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने दोनों इदारों के सरबराहों को खत लिख दिया। रमजान शुरू होते ही अमेरिका में देसी ग्रोसरी स्टोर्स पर अशिया सर्फ और अशिया कुरनोश की कीमतों में गैर मामूली कमी आ गई। पाकिस्तानियों और दीगर मुसलमानों के ग्रोसरी स्टोर्स पर तूफानी सेल्स का आगाज हो गया। रमजान की खरीदारी के लिए सारिफीन का इज़्दिहाम उमड़ आया। अदायगी काउंटर्स पर सारिफीन की तवील कतारें लग गई। रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल के लिए कायम जनरल अथॉरिटी ने रजिस्ट्रेशन का आगाज़ बुध 5 मार्च से शुरू करने का ऐलान कर दिया। एतकाफ़ में बैठने के ख्वाहिशमंद इस दिन सुबह 11 बजे से अथॉरिटी के पोर्टल पर अपने कवायफ रजिस्टर्ड करा सकते हैं। बलोच कल्चर डे हमारे सकाफती पहचान का मज़हर है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का पैगाम, कहा कि बलोचिस्तान की सकाफत, रिवायात, मेहमान नवाजी और बहादुरी की अलामत है। सकाफती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। नौजवान नस्ल को अपनी सकाफत और रिवायत से जोड़ना वक्त की ज़रूरत है। बलोचिस्तान की तहज़ीब और सकाफत दुनिया भर में अमन व मोहब्बत का पैगाम देती है। बलोच कल्चर डे पर तमाम कबाइल के इत्तेहाद और यगागन का मुज़ाहरा खुशाइंद है। लियाकताबाद 4 नंबर पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहाक, बदकिस्मत शख्स की लाश अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहाक शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी। जेल चौरंगी पुल के करीब ट्रैफिक हादसे में शख्स जाँ बहाक, एक जख्मी। ट्रैफिक हादसा 2 मोटरसाइकिलों की टकराने के सबब पेश आया। डिफेंस फेज 6 ख़याबान मुहाफ़िज़ के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम में भी एक शख्स जाँ बहाक और एक जख्मी हुआ। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का वाटर कॉरपोरेशन मुलाजमीन के लिए अहम इक़दाम। मेयर कराची की हिदायत पर वाटर कॉरपोरेशन ने फरवरी में मुलाजमीन को 40 करोड़ रुपए की अदायगियाँ की। DMD फाइनेंस इफ्तिखार शाह के मुताबिक रिटायर्ड मुलाजमीन की बेवाओं को तरजीही बुनियादों पर अदायगियाँ की जा रही हैं। वाटर कॉरपोरेशन की तारीख में ये एक माह में की जाने वाली सबसे ज़्यादा अदायगियाँ हैं। सड़कों पर तजावुज़ात का खात्मा करना है। सड़कों पर ट्रैफिक जैम होता है तो लोग हमें बुरा भला कहते हैं। PP रहनुमा सईद गनी ने कहा है MKM वाले फारिग हो गए, MKM PSP के कब्जे में है। KMC वाटर कॉरपोरेशन के वाजिबात हैं, वो MKM के दौर में रहे हैं। मोटरवे पुलिस की ओवर स्पीड गाड़ियों के खिलाफ मुहिम का आगाज हो गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे पर 150 किलोमीटर से तेज चलने वाली गाड़ी बंद कर दी जाएगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना के साथ FIR भी दर्ज होगी। 3 लेन वाली मोटरवे पर कार की हद रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की हद रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में कुरियर कंपनियों के जरिए मनशियात स्मगलिंग का इंकशाफ।
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का 2 निजी कुरियर कंपनियों से रब्ता, मदद के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करने का कह दिया। CIA के मुताबिक कुरियर कंपनियों की मनशियात लाहौर और इस्लामाबाद से कराची भेजी जाती थी। देखा जाएगा स्टाफ किस हद तक मुलव्विस है। खारिया में फायरिंग से 6 अफराद कत्ल। रेस्क्यू के मुताबिक नवाही इलाके डंगा के करीब मुसल्लह मुल्जिमान ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। मकतूलीन की उम्रें 25 से 35 बरस के दरमियान है। 6 अफराद के कत्ल का वाकया साबिका दुश्मनी का शाखसाना हो सकता है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अफसोसनाक वाकये का नोटिस लेते हुए RPO गुजरावाला से रिपोर्ट तलब कर ली है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। इंग्लैंड के जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 7 विकेटों से शिकस्त के बाद सेमीफाइनलिस्ट टीमों का फैसला हो गया। ग्रुप A से न्यूजीलैंड और भारत, जबकि ग्रुप B से जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल 4 टीमों में जगह बनाई। सेमीफाइनल में कौन किससे खेलेगा, फैसला आज भारत न्यूजीलैंड मैच के बाद होगा। भारतीय टीम अपना सेमीफाइनल मंगल को दुबई में खेलेगी, दूसरा सेमीफाइनल बुध को लाहौर में होगा। ट्रंप से झगड़े के बाद बरतानिया का यूक्रेन के दिफा के लिए बड़ा इकदाम। बरतानिया और यूक्रेन के दरमियान $2 अरब से ज़ायद का कर्ज का मुआहदा तय हो गया। बरतानवी मीडिया का कहना है कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को हिमायत का यकीन दिला दिया है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने सदर ट्रंप को फ़ौन पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा कि अमेरिका के साथ अभी बेहतर ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। अमन की खातिर इक़दाम करूंगा, यूक्रेन की मादनियात अमेरिका के हवाले करूंगा। इसराइल ने गजा जंग बंदी तौसी की अमरीकी तजवीज़ मान ली। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि रमज़ान और अप्रैल के वस्त में यहूदी त्यौहार के दौरान जंग बंदी में तौसी की मंजूरी दी गई है। जंग बंदी के पहले रोज़ जिंदा या मुर्दा यरगमालियों की निस्फ तादाद को इसराइल के हवाले किया जाए। बोलीविया में 2 मुसाफिर बसों के टकराने के खौफनाक हादसे में 37 अफराद हलाक, 39 जख्मी हो गए। कराची में जर्मन काउंसिल जनरल बलोच रंग में रंग गए। डॉक्टर रोडिगर लोस ने बलोच सकाफती दिन पर बलोची लिबास और पगड़ी पहनी और वीडियो पैगाम जारी किया। कहा, गुज़श्ता साल कई बार बलूचिस्तान जाना पड़ा, कई मकामात देखे जैसे ज़ियारत, गवादर के साहिल और कोयटा वगैरह। शानदार बलोच सकाफत का मुशाहिदा किया। हमें ये दिन भरपूर अंदाज में मनाना चाहिए। और हॉलीवुड में कोरियन हिदायतकार बॉन्ग जॉन-वू की डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म मिकी 17 की रिलीज में 4 दिन बाकी रह गए। अदाकार रॉबर्ट पैटिसन की एक नई जमीन को हथियाने के लिए भेजे जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।